जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे भाई। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को भाई यहाँ से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा। और जो है भाई अपना एग्जाम ओरिएंटेड जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ भाई मैं। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से कीजिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही जो है क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ करवा देते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतना टफ आता नहीं है इसमें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है भाई तो आराम से आप लोग बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और इसकी पीडीएफ भाई जो मिलेगी भाई वो मिलेगी हमें टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई मैथ्स बाई जितेंद्र भैया, मैथ्स बाई जितेंद्र भैया, ठीक है। आप जैसे ही डालेंगे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस क्लास की जो है कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगा और आप जाके वहां से जुड़ जाइए, और इस क्लास की पीडीएफ में वहीं डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट प्यारे दोस्त। तो आज का जो है क्लास का पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर हो गया स्टार्ट। आपसे कहा गया भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मैंने आपको थार रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है कच्छ जो है सबसे छोटा जिला है भाई, ये ध्यान रखना है नीचे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, कच्छ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बनाई थी, तो इसलिए इन्हें क्या है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। दो क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, एक एक बन जाता है विश्व की लंबी, ठीक है, और दूसरा बन जाता है चौड़ी। चौड़ी भाई दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो देखिए अगर हम लंबी की बात करेंगे, जो लंबाई की अगर उसकी बात करेंगे तो वो तो हो जाएगी नील। कौन सी हो जाएगी दोस्त, नील नदी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चौड़ी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी अमेजन नदी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी गंगा। और चौड़ी भारत की कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना है भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथे नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, यानी कब बदली गई थी भाई यहाँ से, ठीक है। तो जो भारत से जो कोलकाता बदली गई थी वो बदली गई 1911 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से 5वें नंबर का प्रश्न है। आपसे कहा गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे भाई वो कौन थे, जीवी मावलंकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जीवी मावलंकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 6 नंबर का प्रश्न है भाई यहाँ से, आइए इसको भी करते हैं। इसमें पूछा गया है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा जो भाई वो सिक्किम में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है भाई, सिक्किम में है, ये ध्यान रखना है आपको। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है भाई, ये हो जाएगी भाई आपकी नेपाल में। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है भाई यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 7वें नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो मुद्राओं से और राजधानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी हो जाएगी भाई, टका, क्या हो जाएगी, टका। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी भाई, बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी भाई, काठमांडू, ये ध्यान रखना है। नहीं, काठमांडू तो नेपाल की है भाई, सॉरी, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, नेपाल की काठमांडू, ठीक है। और जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो ढाका है, ठीक है। क्या है इसकी राजधानी, इसकी ढाका, ढाका, ठीक है। नेपाल की बता रहा था मैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो और नेपाल की क्या मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया हो जाएगी भाई यहाँ से, ठीक है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी, टका हो जाएगी, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी भाई, ये ढाका हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से 8वें नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या है, लेह, लेह जो सबसे कम वर्षा वाला है, ठीक है। और अगर सबसे अधिक वर्षा वाला पूछ लिया जाएगा आपको तो क्या कहेंगे भाई आप, मानसरोवर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 9 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, 9 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है प्यारे भाई, तो 9 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है भाई यहाँ से, 9 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त,
प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? ठीक है, तो प्रथम महिला सबसे पहले आईपीएस अधिकारी कौन बनी भाई? किरण बेदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, कौन? किरण बेदी भाई यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 10 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पे, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच होता है? ठीक है, तो कावेरी जल विवाद कहाँ पर होता है भाई? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भाई। यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाई 11वें नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, विश्व की उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई? महिला दिवस शायद मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है भाई आपको। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई 12वें नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इसमें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है भाई यहाँ पे? उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई? प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पे, अगला प्रश्न आपको सही कहा गया है दोस्त, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी कब चली थी भाई? 1853 में। कहाँ पर? मुंबई से थाने, ये याद रखना है भाई यहाँ से। ठीक है, 1857 नहीं लगाना है, 1853 में चली गई थी। ठीक है, कहाँ से चलाई गई थी भैया? मुंबई से थाने, ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई अपना, कथकली किस राज्य का कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई? ठीक है, तो कथकली कहाँ का है भाई? केरल का हो जाएगा भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है भाई कुचिपुड़ी, याद रखना है। और भरतनाट्यम भाई कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये ध्यान रखना है भाई यहाँ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है भाई? चीनी का कटोरा कौन होगा भाई? अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए चलते हैं। देखिए, अब हमारा जो है जीके का प्रश्न खत्म हो चुका है, 15, जो कि आपके टेस्ट में आता है एग्जाम में, 15 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले जो 15 क्वेश्चन रहेंगे भाई, ये साइंस के रहेंगे। और ये 15 नंबर की साइंस, 15 नंबर की मैथ और 5 नंबर की रीजनिंग, इस तरह से आते हैं आपके। तो आइए इसको भी करते हैं भाई। सॉरी। इसमें आपसे कहा गया भाई, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो पौधों का हरा रंग भाई किसके कारण होता है मेरे दोस्त? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, और पत्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। Mg+, ये जो है पत्तियों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ से 17 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है भाई, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, तो अंग पूछा गया है, ग्रंथि पूछी जाती तो हम यकृत लगा देते भाई, ग्रंथि अगर पूछता तो। लेकिन जो है इसने पूछा था अंग, अंग में कौन आता है भाई? त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे भाई ग्रंथि पूछ लेगा सबसे बड़ी, तो कौन सी हो जाएगी भाई? यकृत हो जाएगी। और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ ली जाएगी भाई आपसे, तो क्या कहेंगे आप लोग? तो आप लोग कहेंगे भाई यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, यानी प्यूटरी ग्लैंड, ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, अगर छोटी पूछ लेगा तो। बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, और अंग सबसे बड़ा पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाई यहाँ से। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 18वें नंबर का क्वेश्चन। आपसे मेरे दोस्त यहाँ पे कहा गया है, सोनार यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? तो सोनार का उपयोग आप सभी को पता है किसके लिए करते हैं भैया? नौ संचालकों के लिए, यानी कि जो नौसेना जहाज होते हैं भाई, उनको चलाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, शुष्क बर्फ को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठीक है, तो शुष्क बर्फ किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है भाई यहाँ से, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पे, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं भाई? तो एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर कितना होता है भाई? 1 HP बराबर, आप सभी को पता है 746 वॉट इसमें हो जाता है भाई यहाँ से। ठीक है, तो देख लीजिए 746 वॉट कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है मेरे दोस्त, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहने वाला है अपना, कहा गया भाई, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर कहा जाता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे रहने वाला है आपका, हवा की गति को मापने के वाले यंत्र को क्या कहा जाता है भाई? जो हवा की गति को मापते हैं तो इसे कहते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर में जो क्या है, हवा की जो है भाई क्या मापते हैं? गति को मापते हैं भाई मेरे दोस्त। ठीक है,
अगला क्वेश्चन भाई आपसे रहने वाला है आपका यहाँ पे, इसी को थोड़ा समझिएगा। थोड़ा पहले बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं भाई, हाइग्रोमीटर से वायु क्या नापते हैं भाई, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं, यानी कि नमी को मापते हैं भाई, ठीक है। और थर्मामीटर आपको पता ही है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर मापा जाता है शरीर का। और कितने डिग्री माप सकते हैं इसमें भाई, 37 डिग्री से लेके, कितना, 42 डिग्री तक माप सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 23 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई इसमें, कोशिका की खोज किसने की थी भाई। कोशिका की खोज आपको पता है भाई किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। लेकिन भाई इन्होंने ये मृत कोशिका की खोज की थी भाई, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज किसका सरा जाएगा भाई, एंटी वॉन लिविक हॉक ने, ठीक है, लिविन हॉक ने। ये जो है इन्होंने क्या करी है भाई, जीवित कोशिका की खोज की है। लेकिन जो सबसे पहले खोज की थी वो भाई रॉबर्ट हुक ने की थी। और कौन सी खोज, मृत कोशिका की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 24 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है भाई, पीतल, ठीक है। तो पीतल जो है भाई किसका है भाई, तांबा और जस्ता का है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हो जाएगा भाई यहाँ से हमारा 25 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई यहाँ से, मनुष्य की लौर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो लौर में क्या पाया जाता है भाई, टाइलिन और इमाइलेज, ये ध्यान रखना है, टाइलिन और इमाइलेज, इमाइलेज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों सेम ही होते हैं भाई, यहाँ से याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त, दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन है भाई। दूध से अगर दही जम जाएगा फिर दही से दोबारा दूध थोड़ी बन पाएगा ना। तो अगर परिवर्तन हो जा रहा है, एक ही और एक दिशा में हो रहा है परिवर्तन, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन मेरे भाई। यहाँ से क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई कि अगर आप मोम को पिघला दीजिए, ठीक है, तो दोबारा उससे हम मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है, पिघला के। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ भाई, आप किसी कागज को जला दीजिए, जला दिया हमने, अब जल के वो बिल्कुल राख बन गया, ठीक है। तो राख बन के अब दोबारा कागज थोड़ी बन जाएगा उसका, तो वो कैसा परिवर्तन होगा भाई, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर हम किसी चीज को, जैसे पानी से हमने बर्फ बनाया और बर्फ से दोबारा हम पानी बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये परिवर्तन के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई 27 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त यहाँ पे, मानव शरीर में रक्त की मात्रा, इस शरीर के मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होती है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है, ठीक है। भाई अगर हमें रक्त को पता करना है अपने, तो हम लोग अपने जितना भी हमारे पास रक्त है, मतलब जितना भी हमारा पानी पी रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके भार का मतलब जितना भी वजन है भाई, शरीर किसी व्यक्ति का जितना वजन है ना, उसके हिसाब से हम लोग अगर 7% उसका निकाल दें भाई, कितना, 7%, तो हमें ये पता चल जाएगा उस व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड है भाई यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड 50 किलो है, अगर मैं इसका 7% निकालता हूँ भाई, 7% निकालूंगा तो बटे में 100 आएगा, 50 दूनी 100, और 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 3, 2 3 6 और 2 पंजे 10। उस व्यक्ति के अंदर कितना है भाई, 3.5, यानी कि 3.5 लीटर जो है ब्लड उसके पास है भाई, अगर किसी व्यक्ति का जो है 50 किलो वजन है तो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा भाई हमारा 28 नंबर के प्रश्न में दोस्त कहा गया भाई, धोनी की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। तो जो धोनी की चाल होती है भाई, इस पहले धोनी के बारे में समझिए। ये धोनी जो होती है ना भाई, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर माध्यम मिलेगा तभी चल पाएगी, वरना ये नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है चंद्रमा पर जो हुए धमाके पृथ्वी पर इसीलिए सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि धोनी जो है चल ही नहीं पाती है, क्योंकि उसे वहां पर मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है वहां पर चलने के लिए। तो धोनी जो है हमेशा इसमें माध्यम में ही ट्रेवल कर पाएगी भाई यहाँ से, ठीक है। तो जो है इसकी जो सबसे अधिक होती है धोनी की चाल, वो कहाँ पर होती है भाई, ठोसों में होती है। कहाँ पर होती है, ठोसों में, ठीक है। उसके उससे कम कहाँ होती है भाई, पानी के अंदर होती है। सबसे कम कहाँ होती है, निर्वात में, ठीक है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ये देखिए पहले नंबर पे सबसे अधिक होती है, इस दूसरे नंबर पे कहाँ होती है भाई, दूसरे नंबर पर हो जाएगी पानी में, और ये हो जाएगी तीसरे नंबर पर कहाँ पे भाई, हवा में। ये होता है इसका क्रम, याद रखना है भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 29 नंबर का प्रश्न। आपसे मेरे दोस्त इस पर कहा गया है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग होती है, सही है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। तो फ्री अमोनियम क्या होती है भाई, फ्री अमोनिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, फ्री अमोनिया गैस ये प्रयोग होती है भाई रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया भाई रक्त का पीएच मान, ठीक है, रक्त की पीएच वैल्यू पूछी गई है भाई। तो 7.4 होती है भाई, सभी को पता है मेरे दोस्त यहाँ पे। पीएच मान से एक चीज और ध्यान रखिए भाई, अगर किसी का पीएच मान अगर 7 है, पीएच वैल्यू अगर 7 है भाई यहाँ से,
तो इसका मतलब क्या है भाई, उदासीन है वो, क्या है, उदासीन, उदासीन है, ठीक है। अगर उसकी पीएच वैल्यू भाई 7 से अधिक है, क्या है, अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय है, ठीक है। अगर भाई 7 से क्या है भाई, कम है, तो इसका मतलब क्या है भाई, वो अम्लीय है, क्या है, अम्ल है, अम्लीय है। ये ध्यान रखना है तीनों कंडीशन भाई। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहेगा, देखिए ये 15 क्वेश्चन आपके है साइंस के, ठीक है। तो अब आ रहे हैं भाई हम लोग कहाँ पर भाई, गणित के ऊपर। तो जो गणित के हमारे रहेंगे भाई प्रश्न, अब गणित वाले जो रहेंगे भाई 15 प्रश्न, उनको भी करते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो भाई इसमें पूछा गया भाई 0, 2, 4, 6 का औसत बताइए कितना होगा, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न में औसत निकालना है भाई। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था औसत निकालने का। औसत बराबर क्या होता है भाई, यहाँ से कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या जोड़ लीजिए भाई, 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 तो आ जाएगा नीचे, और टोटल संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4, जीरो की भी मिला लेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 4 संख्या हो जाएगी। और 4 3 कितना हो जाएगा भाई, 12। 3 बार में काट लेंगे तो औसत कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। औसत निकालने का आसान तरीका हो गया भाई ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से 32 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की मतलब जिसकी सारी भुजाएं भाई बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, और ये भी सब सारी भुजाएं क्या है भाई, बराबर हैं, इक्वल हैं सारी भुजाएं, क्या है भाई, तीनों भुजाएं क्या है, इक्वल हैं। तो देखिए मैंने आपसे आपको बताया था कि जो ये कोण जो है ना, ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है भाई। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमसे ये पूछा है भाई उसने कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा भाई। तो 30 30 60 60 डिग्री का करेंगे हम लोग तो 180 हो जाएगा भाई। 60 60 दूनी 120, 60 180 हो जाएगा भाई। तो प्रत्येक कोण कितने का डिग्री का पड़ गया भाई, 60 डिग्री का पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 33 नंबर का प्रश्न है। आपसे कहा गया भाई यहाँ से x+5 = 15 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई यहाँ से, ठीक है। अगर भाई x+5 बराबर अगर मेरा भाई 15 है यहाँ से, तो x क्या होगा भाई, देखिए जब भी हम बराबर से इधर उधर ले जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई यहाँ से। तो ये प्लस के 5 है भाई, बराबर के उस पार ले जाएंगे भाई, 15 तो ऐसे ही है अपनी जगह पे, ये दोबारा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक बार है x बराबर 15, और इस 5 को उठा के जब उस साइड ले जाएंगे तो भाई ये माइनस का होगा भाई। 15 में से 5 जाएंगे भाई, कितना बचेगा भाई, यहाँ से 10 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब 10 बचेगा भाई यहाँ से, तो 10 कौन सा ऑप्शन में भाई, यहाँ से 10 जो है भाई बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई यहाँ पर आपसे कहा गया है दोस्त, भाई 1000 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है भाई। हमें क्या निकालना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालेंगे भाई, तो क्या होगा भाई, आप देखिए भाई, ये एक वर्ष का पूछ रहा है ना, तो एक वर्ष का ही निकालेंगे सीधे भाई। 1000 रुपये एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भाई, 10% की दर से ये हो जाएगा, ठीक, बटे में 100 लगा देंगे भाई। एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना मिलेगा भाई, 100 रुपये ब्याज मिलेगा भाई एक साल का, ठीक है। अगर 2 साल का पूछता तो इस 100 रुपये का भी 10, जितने परसेंट पूछा था उतना निकाल लेते भाई। तो ये भी ब्याज और वो भी ब्याज मिक्स हो जाए, दोनों जुड़ जाता अगर 2 वर्ष का पूछता। लेकिन इसने एक वर्ष का भाई पूछ लिया, एक वर्ष का हमने सिंपली साधारण ब्याज के हिसाब से निकाल दिया भाई यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन भाई किसका, ए वाला करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 35 नंबर प्रश्न में मेरे दोस्त कहा गया भाई 0.05% में बदलिए इसको। क्या बदलना भाई, प्रतिशत में बदलना है। 0 पॉइंट कितना है, 0.5 प्रतिशत में बदलूंगा भाई यहाँ पे, तो गुणा में मुझे 100 करना पड़ेगा नहीं भाई, प्रतिशत में बदलूंगा तो। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, और एक संख्या जे एक संख्या जे, तो नीचे एक के बाद उतने ही जीरो लगा दूंगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो इस 100 वाले से ये वाला 100 कट जाएगा भाई, ऊपर केवल बचा 5, ठीक है। तो 5 करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। 5 कहाँ पर है भाई, ये 5% यहाँ से करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त उसमें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 6 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई। देखिए आयत क्या होता है भाई, इस तरह का होता है कोई आयत एक, ठीक है। अब इस आयत की लंबाई ये बराबर इसके होती है, और ये बराबर जो है भाई इसके होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाली उसने 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दे रखी है, और ये 6 मीटर दे रखी है। ये इसके बराबर होगी भाई 6 मीटर, और ये 10 इसके बराबर होगी, क्योंकि भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं आयत में भाई यहाँ से। और इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो L गुणा में B होता है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे भाई 10 और गुणा में 6,
तो 6 × 7 कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 6 × 7 60 हो जाएगा। तो 60 कहाँ पे है भाई, सी वाले करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपसे भाई यहाँ से क्या पूछ लेता, वो परिमाप पूछ लेता। परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। तो भाई 10 ये 10 सामने वाली 20 हो गई, 6 ये 12, तो टोटल 32 हो जाता परिमाप। इसका क्या हो जाता भाई, 32 क्या हो जाता, परिमाप हो जाता भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 37 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, यानी कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा गया भाई। छोटी कंपोजिट संख्या, ये भी ध्यान रखना है भाई, छोटी पूछा गया है, छोटी वाली, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है भाई, किसी संख्या एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा भी अन्य से कटे, वो संख्या कंपोजिट संख्या होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कंपोजिट नंबर है भाई, यहाँ पे एक ये वाला है कंपोजिट, और ये वाला है, क्योंकि ये तो भाई अभाज्य संख्या है दोनों। ये भैया समाभाज्य संख्या है प्रथम, और ये क्या है, विषम अभाज्य संख्या है प्रथम, ठीक है भाई। और मेरे भाई यहाँ से देखिए 4 जो है भाई वो भी हमारा कंपोजिट नंबर है, और 6 भी है। तो हमसे क्या पूछा गया भाई, छोटा पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, छोटा वाला। तो छोटा वाला पूछेंगे भाई तो 4 हो जाएगा। बड़ा वाला पूछता तो 6 हो जाएगा भाई, क्योंकि इसके देखिए कई फैक्टर बन रहे हैं, 1 से और 4 से तो कट ही रहा है। उसके बाद ये 4 किस किस से कट रहा है, 2 से कट रहा है भाई यहाँ से। ऐसे ही ये 6 से कटेगा और 1 से कटेगा भाई। लेकिन 6 किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस। अगला क्वेश्चन है भाई 38 नंबर का दोस्त। इसमें आपसे कहा गया भाई, एक वृत्त का व्यास कितना है भाई, व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या बताइए क्या होगी। ये हमारे पास भाई व्यास है, एक एक हमारे पास क्या है भाई, एक हमारे पास वृत्त है भाई, ठीक है। तो इसका जो व्यास होता है, ये वाली रेखा सबसे बड़ी रेखा जो बीच से हुई होती है, इसे व्यास कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या कितनी होती है भाई, त्रिज्या क्या होती है, जैसे हमारे पास ये है, और इसकी जो आधी लंबाई ये त्रिज्या होती है। तो भाई ये व्यास पूरा है भाई, पूरा है ना। अगर हम इसी को आधा कर दें तो भाई आधी होती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है भाई, किधर से भी नाप लें आधी होती है, ये किधर से भी नापें हम लोग, ठीक है। तो आधी यानी 14 का आधा हम लोग कर लेंगे सीधे सीधे। तो भाई 14 का जो है आधा करेंगे तो 2 × 7 = 14। तो त्रिज्या कितनी निकल आएगी भाई, त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, 7 सेंटीमीटर का है। ऑप्शन नंबर ए में है भाई, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 39 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पे 7/10 की दशमलव में लिखे हो, ठीक है। तो 7/10 को हमें दशमलव में लिखना है भाई। तो मैंने आपको परसों बताया था, परसों की क्लास में, भाई 7/10 है तो जितना जीरो है नीचे उतनी के बाद संख्या में ऊपर पॉइंट लगा देंगे भाई। एक जीरो है जी, तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे ऊपर। तो 7 है, 7 से पहले लगा देंगे पॉइंट, तो 7.0 इस तरह से लिख देंगे भाई। 0.7 लिख देंगे। तो कहाँ पर है 0.7, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 40 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, एक दर्जन पेन 120 रुपए के हैं, तो एक पेन की कीमत क्या होगी भाई। यानी एक दर्जन का मतलब है मेरे भाई यहाँ से 12 जो पेन है, 12 पेन की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 120/12, 120/12, 12 एकम 12, जीरो का जीरो, यानी एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 रुपए आ गई। क्योंकि देखिए जब भी हम जितने की वैल्यू हमारे पास दे रखी है उसकी वैल्यू निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे, तो भाई इसके बट्टे में भेज देंगे भाई इसको, ठीक है। तो काटेंगे 12 से, 12×7 = 120, यानी एक पेन का मूल्य पूछा था हमसे तो हो गया 10 रुपए। अगर दो का पूछता तो 2 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, 10×2 = 20 हो जाता, 2 का। 3 का पूछता तो 3 की गुणा इधर, 3 की गुणा यहाँ करवाते, 3 की गुणा यहाँ करवाते भाई, तो 30 रुपए हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, एक का पूछा गया मेरे भाई यहाँ से, तो एक का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई यहाँ से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 41 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पे भाई 4, 9 और जो है 16, 25 का अगला पद क्या होगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो मेरे भाई आपको नजर आ रहा होगा भाई, 4 का 2 का स्क्वायर है ये, 4 क्या है भाई, 2 का स्क्वायर है। और 9 जो है मेरे भाई 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर है ये, और ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगले कितना आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा भाई यहाँ से। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। समझ गए होगे भैया बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जरूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और क्लास को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें भाई यहाँ से, अगर क्लास अच्छी लगी तो, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई यहाँ पे, भाई 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई। देखिए जब भी 60 मिनट है ये भाई, क्या है मेरे दोस्त, 60 मिनट है ना, कितना है भाई, 60 मिनट है। जब भी छोटे की ओर जाएंगे भाई यहाँ से तो हम गुणा करेंगे भाई, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो गुणा करेंगे, तो 6×6 = 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो का 2 जीरो, तो 3600 सेकंड हो जाएगा भाई। देखिए जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो हम गुणा करते हैं 60 से, और जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं भाई, बड़े से छोटे की ओर आए भाई यहाँ पे देखिए भाई, मिनट था और सेकंड में बदला हमने, छोटे की ओर आए तो गुणा करेंगे। अब इस छोटे से बड़े की ओर जाएंगे भाई तो हम भाग करेंगे, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना है।
तो 3600 सेकंड कहाँ पर है भाई, यहाँ पे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा उत्तर, ठीक है इसका। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई, 5 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपये है तो 10 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा भाई यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जितने की वैल्यू दे रखी है, जैसे 5 का मूल्य कितना है भाई यहाँ से 250 है भाई यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ये पता है, या तो मैं 1 का निकाल लूँ 10 की गुणा करवा दूँ बाद में। अब मुझे ये दिख रहा है भाई, अगर मैं यहाँ पे 2 की गुणा करवा देता हूँ तो 5 दूनी 10 की वैल्यू हो जाएगी ये। तो अगर मैंने इधर 2 से गुणा करवाई है तो मुझे यहाँ भी 2 से गुणा करवानी पड़ेगी भाई। तो 250 तो है भाई, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और एक जीरो का एक जीरो हो जाएगा, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपये आ जाएगी। सिंपल है ना भाई। बस आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है भाई, यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू भाई दे रखी थी, कितने की 5 की, मुझे निकालनी कितनी है 10 की। अगर मैं इस 5 पुस्तक में 2 की गुणा करवा दूं भाई, तो भाई 10 पुस्तक हो जाएंगी ये। अगर मैंने पुस्तक में गुणा करवाई है भाई, तो मुझे पैसे में भी तो 2 की गुणा करवानी पड़ेगी दोस्त, आ जाएगा 500 निकल के। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, अगले क्वेश्चन में मेरे दोस्त कहा गया है भाई 44 नंबर के प्रश्न में, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए क्या होगा। तो वृत्त की परिधि भाई 2 पाई r होता है, कितना होता है भाई 2 पाई r, में बता चुका हूँ भाई यहाँ पे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई πr² होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये डी वाला जो इसने थोड़ा लगाया है भाई दोस्त, ये थोड़ा गलत कर दिया। वृत्त की परिधि का सूत्र पूछा था तो ये 2 पाई r हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहेगा तो πr² हो जाएगा। तो जो है थोड़ा करेक्शन करेंगे आप इसमें, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई 15 और 30 का लघुत्तम एलसीएम निकालना है भाई। 15 और 30 का क्या निकालना है मेरे दोस्त, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग, 15 लिखेंगे और 30 लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे काटेंगे भाई, किससे, 3 से कट रहा है भाई, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और 2 से 5 से काट लेंगे सीधे सीधे, क्या काटेंगे भाई 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से काट लेंगे फिर एक बार। तो कुल मिला के 5 तियाँ 15 दूनी 30, आज का एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। और सिंपल एक ऐसा भी एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है सीधा सीधा भाई यहाँ से। देखिए 15 के पहाड़े में 30 आ रहा है, तो जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम बन जाएगी 30। तो 30 कौन से में भाई, बी में है, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आपके प्रश्न बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैथ के। अब आइए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी करते हैं। आपसे कहा गया भाई यहाँ से, ये बुक का जो कोड है ये दे रखा है, तो पेन का कोड क्या होगा भाई यहाँ से। तो देखिए बी की वैल्यू होती है 2, ओ की होती है 15, ये देखिए इसकी 15, और के की होती है 11। यहाँ से सीधे प्लेस वैल्यू रखनी है। फिर पी की कितनी होती है 16 होती है, और ई की कितनी होती है 5 होती है, और एन की कितनी होती है भाई 14 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त 14। तो देख लीजिए 16 5 14 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है भाई, इसका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भाई इसमें पूछा गया है आपसे, विषम शब्द चुनना है। विषम देखिए कान नाक आँख, ये फेस पे है, हाथ हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, ये डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई 48 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पे 1 4 9 16, ठीक है। तो ये भी भाई स्क्वायर का है ऐसे। अगला आएगा 5 का स्क्वायर, 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है भाई, ये 1 का है, 2 का है, 3 का है और 4 का है। अगला किसका आएगा 5 का, कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरे भाई यहाँ से पूछा गया है, शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे होगा भाई। शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं तो नर्स कहाँ करेगी काम, हॉस्पिटल में करेगी, अस्पताल में करेगी काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न। आपसे कहा गया भाई दक्षिण, उत्तर का दक्षिण से है तो पूर्व का किससे होगा भाई। उत्तर का दक्षिण से है तो पूर्व का पश्चिम से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, पश्चिम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके मॉक टेस्ट के बेहतरीन 50 क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और इस वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और टेलीग्राम से जुड़कर भाई इस पीडीएफ खोल लें और अपना रिवीजन भाई करते रहें, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए भाई।